है। भरत भैया को बुलाया गया। भरत भैया आए हैं, अपनी माँ कैकई के पास गए हैं। कैकई मैया ने आरती उतारा, द्वार पर दुलार किया है, ले जाकर कमरे में कक्ष में बिठाया है, अपने मैके की हाल चाल पूछी है। ननिहाल में थे भरत जी। कैकई जी ने पूछा कि ननिहाल में सब कुशल है न भरत? भरत जी बोले, माँ वहां तो सब कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना माँ? कैके मैया पूछी, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, माँ आज तक जब भी मैं घर से बाहर कहीं गया और लौट कर घर वापस आया हूं तो द्वार पर आप अकेले नहीं मिली हो, मेरी तीनों माताएं मुझे मेरे द्वार पर मिली है। आज पहली बार आप अकेले खड़ी थी। सब कुशल है न माँ? कैकेयी मैया ने कहा कि कुशल तो भरत मैंने सब कर लिया था। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे, क्या हुआ माँ? कैकेयी मैया ने कहा कि सब ठीक हो गया था भरत, क्या कहे, अचानक आपके पिताजी अब नहीं रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारे, हे तात कह के खड़े खड़े गिर पड़े। धरती पर गिरकर भरत भैया छटपटाने लगे। मां कौशल्या, मां कैकेयी बार बार संभाल करती है। भरत जी ने उठ करके पूछा, कारण बताइए मां। पिताजी रोगी नहीं थे, किस कारण चले गए? और यहां दर्शन करिए, कैकेयी मैया ने अपनी करनी कुछ छिपाया नहीं, सब बताया। कोई छिपाव नहीं किया, मां ने सब बता दिया। और जैसे भरत जी ने सुना कि मेरे राम भैया वन में चले गए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी के वनवास की सूचना मिलते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम बन गौ, हेतु अपन पाओ जान जिय, थकित रहे धरि पाओ। स्तब्ध हो गए। यहां पर भरत भैया ने बहुत कुछ कह दिया मां कैकेयी को। क्या कह दिया वो भरत जी जाने, मां कैकेयी जाने। भक्त होने के नाते उसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए है? भरत जी दौड़कर गए मां कौशल्या के पास। जाकर मां से मिले और भरत जी एक ही बात कहते, मां को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। मां आज त्रैलोक्य में तेरे भरत से बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। जिस पुत्र के चलते मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे भागा कौन होगा हो बड़ा। और यहां दर्शन करिए, आप पढ़िएगा, भरत जी ने 28 पाप गिनाए हैं मां कौशल्या को। कहते, मां यदि भैया के बन जाने में मेरी तनिक भी सहमति हो तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मुझे लग जाए, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए मां। इस तरह भरत जी 28 पाप गिना गए। तब कैकेयी मैया ने, कौशल्या मैया ने कहा, भरत सूर्य को देख रहे हो, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव है कि पूरा आकाश एक बादल में समाहित हो जाए, ये संभव है। ये संभव है कि ज्ञान होने के बाद मोह न समाप्त हो, ये भी संभव है कि मछली जल से निकलकर जीवित रह जाए, मरे नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, मेरा भरत
अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ये कदापि नहीं हो सकता। भरत जी रात भर मां के पास रहे। प्रातः काल गुरुदेव भगवान आए। सरजू मैया के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म हुआ, त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी है अयोध्या में। गुरुजी ने भरत जी को पास में बिठा करके खूब समझाया। कहा, भरत, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बेटा बनाया ना, तो सब कुछ मनुष्य के हाथ में दिया, लेकिन 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने हाथ में रखे हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश और अपजश विधि के हाथ। हम व्यापार में धन लगा सकते हैं, परंतु धन लगाने के बाद लाभ होगा कि हानि, ये हमारे हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में। कहां यश मिलना है, कहां अपयश मिलना है, विधाता के हाथ में। कब जाना है, कब आना है, ये अपने बस में नहीं है। हो गुरुजी ने कहा, आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे भरत जी। आपके पिता जैसा पिता न कभी भया, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में धरती पर कोई है, और मैं कहता हूं आपके पिता जैसा पिता कभी भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी, आपके पिता की प्रशंसा देवराज इंद्र करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, शंकर करते हैं। मैं कितना बोलूं भरत जी, राम जिसके पुत्र बन गए हो, आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिसके रत्न हो, उन महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई कितना बोलेगा। हम तो एक बात कहना चाहते हैं आपसे भरत जी, आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे, और आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। इसलिए महाराज ने वचन को बचा लिया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मान के आपके भैया बन चले गए हैं, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए ना। वेद विदित है, लोक सम्मति है। यहां देखिए इशारा, श्रेष्ठ का इशारा कैसा होता है, यहां दर्शन करिए। गुरु जी को ये वाक्य बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भरत जी को इशारा दे रहे हैं। क्या? वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। गुरु जी ने कहा कि पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है, वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। गुरु जी ने इस मंत्र को पकड़ लिया भरत जी ने। भरत जी सोचने लगे, पिताजी तो हमको नहीं भैया को देना चाहते थे, इसका अर्थ ये है इस सत्ता का अधिकारी मैं नहीं, मेरे भैया है। ये संकेत मिल गया भरत जी को। गुरु जी बोले कि सौंपे हूं राज राम के आए, आज राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे तो सौंप दीजिएगा। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय वो मन नहीं रहता। बात बड़ी कड़वी है। लेते समय जितना आनंद होता है, देते समय आनंद नहीं आता। किसी को 1 महीने के लिए घर का चाबी दे दीजिए, कहिए 1 महीने के लिए आप मालिक हैं, 1 महीने बाद चाबी मांगिए, चेहरा बदला बदला नजर आता है? गुरु जी ने कहा आज राजा बन जाइए, राम जी लौट कर आएंगे तो सौंप दीजिएगा। सुमंत जी ने भी कहा गुरु जी ठीक कह रहे हैं, कि जी गुर आयसु अवसी कहि सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस सब कर बभोरी। राम जी जब आएंगे जो उचित लगेगा करिएगा। मां ने भी कहा, कौशल्या जी ने, पूत पथ्य गुरु आयसु अहै। सबने अपनी बात कह ली तो भरत जी खड़े भय।
और भरत जी हाथ